एक, अपनी दुनिया का अर्थ। भाग एक, अपनी दुनिया का अर्थ लगाना। हमारी तरफ रुख करने वाला कोई तथ्य उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना हमारा उसके प्रति नजरिया होता है, क्योंकि यही हमारी सफलता या असफलता को तय करता है। नॉर्मन विंसेंट पील। एक सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए हमारा पहला कदम ये है कि हम अपनी वर्तमान सोच की सही प्रकृति के प्रति जागरूक हो जाएं। ये उतना आसान नहीं होता जितना लगता है, लेकिन आप विभिन्न परिस्थितियों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, उससे आपकी सोच के बारे में पता चलता है। अपनी किसी भी कोशिश में कामयाब होने के लिए आपको उनकी तरफ एक सकारात्मक और स्वीकृति भरी सोच के साथ जाना होगा। आपका सकारात्मक एटीट्यूड क्वोशेंट PAQ। अपना PAQ, आपका सकारात्मक एटीट्यूड क्वोशेंट तय करने के लिए इन सवालों का इस्तेमाल करें, जो ये दिखाते हैं कि आप अक्सर कौन सा व्यवहार करते हैं। 1 का चिन्ह दें अगर कभी नहीं करते, 2 अगर शायद कभी करते हैं, 3 अगर कभी कभी करते हैं, 4 अगर अक्सर करते हैं और 5 अगर हमेशा करते हैं। याद रखें, ये आपका सकारात्मक एटीट्यूड क्वोशेंट तय करने के लिए है, इसीलिए अपने साथ ईमानदार रहें। मैं असफलता से वापस उठ खड़ा हो जाता हूँ। मेरे पास निजी लक्ष्य हैं जिन पर मैं काम कर रहा हूँ। मैं अपने लक्ष्यों पर प्रगति को मापता हूँ और जरूरी बदलाव करता हूँ। मैं अपना मन धीरे धीरे बनाता हूँ ताकि नए लोगों को पसंद करूँ या ना करूँ। मुझे दूसरे लोगों से अच्छे आइडिया मिलते हैं। मुझे जिस चीज को जानना है उसे बिना ज्यादा मदद के पा लेता हूँ। मैंने जिस चीज को करने के लिए स्वीकार किया है उसे करने के लिए याद दिलाने की जरूरत पड़ती है। मैं तुरंत पता लगा लेता हूँ कि कौन निराशावादी है। भले ही मुझे कोई पसंद ना हो, पर मैं उसकी सफाई सुनना पसंद करता हूँ। जो लोग मुझसे स्वीकृति नहीं रखते, मैं उनके साथ धीरज रखता हूँ। कुल। अब देखते हैं कि आपने हर सवाल पर कौन सा चिन्ह लगाया और उसका मतलब क्या है। अगर आप 40 से ज्यादा अंक लाते हैं तो आपके पास एक मजबूत सकारात्मक सोच है। ये एक नायक के रूप में विश्वसनीयता और सहयोगी के रूप में योग्यता प्रदान करेगा। अगर आप 30-40 से ज्यादा अंक लाते हैं तो आपके पास एक सामान्य सकारात्मक सोच है। इससे आपको मदद मिलेगी और दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप 20-30 से ज्यादा अंक लाते हैं तो आपकी सोच के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता और ये आपके घर और काम में रिश्तों में परेशानी पैदा करेगा। अगर आप 20 से कम अंक लाते हैं तो आपकी सोच नकारात्मक है, जो आपके रिश्तों और काम में विश्वास को कम करेगी। PAQ स्केल का इस्तेमाल आपको ये तय करने में मदद करेगा कि किन क्षेत्रों में आपको अपनी सकारात्मक सोच और प्रभाव को बढ़ाने पर काम करने की जरूरत है। अपने प्रति अपनी सोच का आकलन करें। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो आपकी जिंदगी की गुणवत्ता आपकी सोच पर निर्भर करेगी। इसीलिए ये सोचना जरूरी है कि ये सोच आप पर आंतरिक रूप से और दूसरे लोगों पर बाहरी रूप से प्रभाव डालती है। अपने आप से ये सवाल पूछिए ताकि आप जान सकें कि क्या आप अपनी तरफ एक सकारात्मक सोच अपनाते हैं। जवाब दें हाँ, नहीं, पता नहीं। 1, आप सीखते हैं या ठुकराते हैं। क्या आप अक्सर ये मानते हैं कि किसी के पास भी सारे जवाब नहीं होते और आप कोशिश करते रहते हैं। 2, क्या आप अपने काम में अपना बेस्ट करते हैं। इसका सबूत होगा अगर आप चीजों को करने के लिए बेहतर तरीके लेकर आएंगे। 3, क्या आप जिन चीजों को कहते या करते हैं उसमें ढेर सारा उत्साह दिखाते हैं। आपका रिकॉर्ड इस बारे में क्या कहता है, आपके दोस्त इस बारे में क्या कहते हैं। 4, क्या आप विकास के लिए तैयार हैं। क्या आप सोचते हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, या आप किसी और का इंतजार करते हैं कि आपको इसके लिए बताएं। 5, क्या आप परिवर्तन का स्वागत करते हैं। क्या आप उस तरह के इंसान हैं जो प्रयोग करता है, चीजें आजमाता है, जो सलाहों के प्रति खुला रहता है। 6, और अंत में, क्या आप में हंसने की क्षमता है। क्या आप अपने आप को दूसरों से ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। क्या आप जिस काम को कर रहे हैं उससे खुश होते हैं। क्या ये आपके लिए मजेदार है।
सोच वो छोटी सी चीज है जो बड़ा अंतर करती है। विंस्टन चर्चिल। दूसरे लोगों के प्रति अपनी सोच का मूल्यांकन करें। क्या आप दूसरों के प्रति एक सकारात्मक सोच दिखाते हैं? यहाँ कुछ तरीके हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। पहला, क्या आप सच में दिलचस्पी रखते हैं? क्या आप उनकी जरूरतों और समस्याओं के बारे में बात करते हैं? सच्चाई की नकल नहीं की जा सकती। दूसरा, क्या आप दूसरों की सोच को देखते हैं? वे कैसा महसूस करते हैं? वे ऐसा क्यों महसूस करते हैं और ऐसा क्यों सोचते हैं जैसा करते हैं? क्या आप इसका अध्ययन करते हैं? क्या आप एक अच्छे श्रोता? दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन पैक और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। है। तीसरा, क्या आप समान लक्ष्य पाने के लिए सहयोग करने के लिए तैयार हैं? क्या आप एक अच्छे टीम के खिलाड़ी हैं? सोच से सकारात्मक और नकारात्मक का पता चलता है। सोच आपके जीवन और काम के हर हिस्से को प्रभावित करती है। एक अच्छा उदाहरण है काम की जगह में सुरक्षा। वहीं दूसरी ओर एक नकारात्मक सोच से होता है लापरवाही, यानी ये सोचना इससे फर्क नहीं पड़ता। अनजानापन, ये सोचना कि मैं नहीं जानता था कि ये हो जाएगा। भाग्यवाद, यानी अगर इसे होना है तो ये होगा। निराशावाद, ये फिल्में और पोस्टर बच्चों की चीजें हैं। आलस, इस कड़े टॉप या आंखों के रक्षक या सुरक्षित जूतों को पहनना बेकार की परेशानी है। लापरवाही, यानी कुछ लोगों को लगता है कि खतरा जीवन का मसाला है और वे हमेशा खतरे की जिंदगी जीते हैं। अत्यधिक आत्मविश्वास, मुझे 20 सालों में कोई नुकसान नहीं हुआ, इसीलिए ये आगे भी नहीं होगा, ऐसा सोचना। दूसरी तरफ एक सकारात्मक सोच से वो लोग आगे की योजना बनाएंगे जो कहते हैं इससे थोड़ा ज्यादा समय लगेगा लेकिन मैं इसे करके सुरक्षित रहूंगा। इससे जो सोच बनेगी वो होगी, मैं तुम्हारे लक्ष्य जानना चाहता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम दोनों तरक्की करें। इससे तारीफ का नजरिया बनेगा जहाँ ये कहना आसान है, इस सलाह के लिए धन्यवाद। इससे ज्यादा सहूलियत आएगी, मैं इसे पहली बार में ही सही कर देना चाहता हूँ ताकि किसी को परेशानी ना हो। इससे विवेक आएगा, मैं इसे अभी ठीक करना चाहता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊं और ये किसी के लिए भी खतरा ना पैदा कर दे। इससे ज्यादा सावधानी आएगी, अगर मैं अभी इस पर ध्यान दूं और सावधान हो जाऊं तो ये सभी के लिए सुरक्षित होगा। सफलता के लिए प्रतिभा काफी नहीं होती, हालांकि प्रतिभा और ज्ञान जरूरी है, लेकिन जिस चाबी से वो खुलता है वो है आपकी मानसिक स्थिति। इसमें निर्भरता होनी चाहिए। अभिमान वो मौलिक संतुष्टि है जो आपको आपके काम में हो सकती है। इसके लिए दूसरों के अधिकारों के लिए आदर होना जरूरी है, जिससे आप उनको उनके काम के लिए श्रेय देते हैं। इसके लिए ये सोच जरूरी है कि आप जरूरत पड़ने पर उनकी काम करने में मदद कर सकते हैं, और इसके लिए उत्साह जरूरी है जिससे तरक्की होती है। एक मुस्कान से भी उत्साह आ सकता है जिसे लेकर आपको वापस दिया जा सकता है। ये ध्यान रहे कि शत्रु अक्सर आपके अंदर होता है और सोच का आकलन करते समय पहला कदम है कि आप खुद से शुरुआत करें। सारे इंसान अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। एंड्रयू कार्नेगी ने ये कहा था, अपने लिए सोचें। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने अपनी क्रीड फॉर सकारात्मक लिविंग में हमें सलाह दी है। ये काफी पुरानी है लेकिन अभी भी मान्य है। अपने मन को सकारात्मक बनाने का प्रण कर लें। सामान्य चीजों में आनंद पाना सीखें। अपनी परिस्थितियों का श्रेष्ठ इस्तेमाल करें। किसी के पास भी सब कुछ नहीं होता और सभी के जीवन में कुछ सुखद के साथ कुछ दुखद होता है। कला इसमें है कि हंसी को आंसुओं से ज्यादा कैसे बनाया जाए। सारे खतरों से बचने की कोशिश न करें। ये ना सोचें कि आप उन मुसीबतों से बचे रहेंगे जो दूसरों पर आती है। ऐसा नहीं होने वाला है और आप ये जानकर दुखी होंगे कि ऐसा नहीं होता। भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है। आप सबको खुश नहीं कर सकते। आलोचना को अपने आप पर बहुत ज्यादा प्रभाव न डालने दें। कभी भी पड़ोसियों और पारंपरिक ज्ञान को अपने बदले निर्णय न लेने दें।
खुद के जैसे बने। आगे चलकर ये ज्यादा काम आएगा। वो चीजें करें जिनको करने में आनंद आता है। संकट मत लाएं। वास्तविकता से ज्यादा कठिन काल्पनिक चीजों को झेलना होता है। नफरत से आत्मा में जहर फैलता है, स्टीवेंसन ने कहा। इसीलिए दूसरों की चीजों से ईर्ष्या न करें, गुस्सा मत पाले रखें, उन लोगों से दूर रहें जो आपको नाखुश करते हैं। कई रुचियां रखें। अगर आप भ्रमण नहीं करते हैं तो कई जगहों के बारे में पढ़ें। इस बात का अफसोस न करें कि आप कहीं नहीं गए या आपने कुछ नहीं किया। पोस्टमार्टम ना करें। अपना जीवन दुखों और गलतियों पर सोचकर बर्बाद ना करें। वह इंसान न बने जो कभी चीजों से बाहर नहीं निकल पाता। रुकें और जीवन में उन लोगों के बारे में सोचें जो अतीत में रहते हैं और गुस्सा पालते हैं। उनके नजरिए पर सोचें, भले ही वो सकारात्मक या नकारात्मक हो, और देखें कि क्या आप उनके जैसा बनना चाहते हैं। कम भाग्यशाली लोगों के लिए वो करें जो आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, किसी चीज में या कई चीजों में व्यस्त रहें। एक व्यस्त इंसान के पास नाखुश होने का समय नहीं रहता। जब आप उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जब कोई स्थिति आपको आत्मशंका की ओर ले जा रही है, तो याद रखें, जीवन एक यात्रा है, गंतव्य नहीं है। हम हमेशा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा होता है क्योंकि हम हमेशा बदलाव या भय या असफलता या सफलता से संघर्ष करते रहते हैं। हाँ, सफलता से भी समस्याएं आती रहती हैं और उन पर हम चर्चा करेंगे। संतुलित करने की हमेशा आवश्यकता होती है। पहली बार हुए अनुभव अक्सर खतरनाक होते हैं। आपको नई परिस्थितियों के अनुसार ढलना होगा। आपको कई लोगों के हिसाब से ढलना होगा। आपको तय करना होगा कि आप कितनी भावनाएं दिखाएंगे, खासकर काम के समय। आप इस बारे में चिंता कर सकते हैं कि क्या आप एक मुश्किल में हैं, और अगर ऐसा है तो इससे कैसे निकला जाए। नए अनुभवों के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए एक सकारात्मक आत्म छवि और सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। इस बात के शक्तिशाली सबूत है कि आत्म छवि कैसे परिणामों को प्रभावित करती है। आप जिस तरह अपने आप को देखते हैं, उससे आपकी सोच बदलती है, जो आपके एक्शन को प्रभावित करती है, जिससे आपकी उपलब्धियां निर्धारित होती है। इसीलिए आत्मविश्वास बढ़ाने, सम्मान पाने और अच्छे परिणामों से सकारात्मक बदलाव लाने की चाबी एक अच्छी आत्म छवि बनाने और बनाए रखने में है। बुरी खबर यह है कि हम में से अधिकतर लोग असफल हो जाते हैं क्योंकि हम रोज की जरूरी चीजें नहीं करते हैं। इसके पीछे की समस्या ये है कि हम एक्शन लेने के बजाय बहते जाते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। इसे फसल उगाने की तरह लीजिए। अगर हम आत्म मूल्य, विश्वास, अवसर की अच्छी फसल चाहते हैं तो हमें उसे बदलना होगा, और जो किया जा सकता है उस पर नियंत्रण करना होगा, और जो नहीं किया जा सकता उसकी चिंता छोड़नी होगी। अगर आप एक किसान हैं तो आप मौसम की लगातार चिंता नहीं कर सकते। हमें अपना समय और ऊर्जा बुरी चीजों के लिए, दूसरों को दोषी ठहराने, आत्मवंचना से बचने, बदला लेने या अपनी पुरानी गलतियों पर ध्यान देने में नहीं बर्बाद करना चाहिए। हमें अपनी शंकाओं और डर को समझना होगा, लेकिन कोई बदलाव सिर्फ आकलन से नहीं आ सकता। ये सिर्फ एक्शन से आता है। ये कभी आसान नहीं है और संकल्प एवं अनुशासन खोजता है। आप अपने बारे में जैसा महसूस करते हैं उसे बदल डालें। आप अपने बारे में जैसा महसूस करते हैं उसे बदल सकते हैं। ये सलाहें आपकी मदद करेगी। पहली, अपनी निजी समस्याओं, पुरानी गलतियों, असफलताओं और पछतावों की लिस्ट बनाएं। इसे जला दें। इसे राख में बदलता देखें और जोर से कहें, ये अंतिम बार है जब मैं तुम्हें हावी होने दूंगा। मुझे ज्यादा जरूरी चीजें करनी हैं। आपका एक्शन हमेशा आपके विचारों पर जोर डालता है। अपनी पुरानी गलतियों से सीखें और उनसे छुटकारा पालें। इसे अपने पीछे से हटा लें। दुनिया में काफी बंदर हैं जो आप पर कूदना चाह रहे हैं। दूसरा, अपनी निजी संपत्तियों, क्षमताओं और उपलब्धियों की लिस्ट बनाएं। एक वास्तविकता परक रिज्यूमे अच्छी शुरुआत होगी। इसे दिन में 3 बार रोज 3 सप्ताह तक पढ़ें और इसे रोज उठने के बाद तुरंत पढ़ें। आपके एक्शन आपके विचारों को मजबूत करते हैं। अगर आपने कभी खुद को मूल्यवान, योग्य या अतीत में अच्छा महसूस किया है, आप ऐसा फिर महसूस कर सकते हैं। आपने कई सालों तक लोगों को मौका दिया है कि वे आपको प्रोग्राम कर सके। अब ये काम आपका है। तीसरा,
किसी प्रेरक चीज को रोज पढ़ें या सुने। सकारात्मक छवि के लिए सकारात्मक उदाहरणों की जरूरत होती है। आपको दूसरे लोगों के अनुभवों की भी जरूरत पड़ती है। उनकी रिसर्च, तकनीकें और परिणामों से आप सीखने में कई साल बचा सकते हैं और कई गलतियां करने से बच सकते हैं। चौथा, विशेष लक्ष्यों को लिखें। ये आप में जन्मजात स्वचालित लक्ष्य खोजने के तंत्र को जागृत करता है। जब आप सो रहे होते हैं, आपका अवचेतन आपको बाधाएं, मुसीबतें और हार से निकलने में मदद करता है। जैसे आप अपने लक्ष्य को पाते हैं, लिखा हुआ प्रूफ आपको एक योग्य और जीतने वाले इंसान के रूप में समर्थन देता है और अच्छी आत्म छवि के बीज बोता है। पांचवा, अपनी भावनात्मक वातावरण की जिम्मेदारी लें। एक गरुड़ की तरह उड़ना मुश्किल होता है जब आप टर्की के पक्षियों से घिरे हों। भावनात्मक गुरुत्वाकर्षण का नियम मजबूत होता है। आप उनके जैसे हो जाते हैं जिनकी संगति रखते हैं। ये शुरुआती आत्म छवि बनाने के कदम बहुत साधारण दिखते हैं, लेकिन ये ठोस रिसर्च और परिणामों पर आधारित होते हैं। वो एक मजबूत, जिसे मैं आंतरिक कहता हूँ, नेटवर्थ के आधार होते हैं। जब आप अपनी मजबूती और मूल्यों में विश्वास करते हैं और उनका समर्थन करते हैं और खुद के विश्वस्त, रचनात्मक, सफल इंसान बनने की जिम्मेदारी लेते हैं, तब और सिर्फ तब आप दूसरे लोगों पर सकारात्मक प्रभाव बनने की ओर जाने लगते हैं। अपने आप को तैयार करें। जो कोशिश करते रहते हैं वे अपने आप को पुनर्निर्मित कर सकते हैं। बड़ी सफलता आ जाएगी ऐसी आशा रखना बेईमानी है। ज्यादातर मामलों में आपको सीढ़ी के लिए निचले पायदान से शुरू करके धीरे धीरे ऊपर जाना पड़ता है। बेसबॉल खिलाड़ी एडी मैथ्यूज एक अच्छा उदाहरण है। सांता बारबरा, कैलिफोर्निया के हाई स्कूल से ग्रेजुएट करने के बाद 17 साल के मैथ्यूज ने प्रोफेशनल बेसबॉल खेलने के 2 ऑफर पाए। एक ब्रुकलिन डोजर से आया और इसमें $60,000 का साइनिंग बोनस था। दूसरा बॉस्टन ब्रेव से आया और इसमें $4,000 का बोनस था। मैथ्यूज ने दोनों विकल्पों को परखा। अगर वे डोजर्स के साथ जाते तो उन्हें ज्यादा पैसे मिलते और वे तुरंत एक बड़ी लीग टीम के रोस्टर पर होते। अगर वे ब्रेव्स के साथ जाते तो उन्हें कम पैसे मिलते और उन्हें एक माइनर लीग टीम के साथ शुरू करना पड़ता। मैथ्यूज ने महसूस किया कि उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। उन्होंने महसूस किया कि माइनर लीग में शुरू करने से उन्हें सीखने का सबसे अच्छा मौका मिलेगा और उन्होंने ब्रेव्स का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। ये एक अच्छा निर्णय था। माइनर्स में मैथ्यूज ने कई पुराने मेजर लीग स्टार के साथ खेला जिनके करियर खत्म हो रहे थे। उनके साथ फील्ड के अंदर और बाहर रहने के कारण उन्होंने सफलता के सूत्रों को सीखा। रोज खूब खेलो, विनम्र रहो और जीतने के लिए जरूरी हर चीज करो। अपने करियर के दौरान मैथ्यूज ने 512 होम रन बनाए और एर्नी बैंक्स के साथ ऑल टाइम करियर होम रन लिस्ट में 13वें स्थान पर साथ रहे। उन्होंने 9 स्ट्रेट सीजन में 30 या उससे ज्यादा होम रन बनाए, जो कि एक रिकॉर्ड है। 40 या ज्यादा होम रन 4 बार बनाए। सारे 10 स्टार गेम में खेले और सन 1978 में नेशनल बेसबॉल हॉल ऑफ फेम में आए। रिसर्च ने मैथ्यूज के निर्णय की जांच की। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में हाल में एक अध्ययन से पता चला है कि जो लोग अपनी किशोर अवस्था में पार्ट टाइम काम करते हैं उन्हें आगे चलकर लाभ मिलता है। इसका कारण उन चीजों में है जो उन्होंने समय, बजट बनाने, पैसा मैनेज करने, व्यवहार कुशलता और काम की थकान को संभालने के मामले में सीखा। पाठ जो सही सीखते हैं उनमें ज्यादा रुकने की क्षमता होती है उन लोगों की तुलना में जो प्रशिक्षित होने के लिए बाद में दौड़ते हैं। अपनी गलतियों पर काम करें। अधिकतर लोग विश्वास करते हैं कि रिचर्ड वैगनर एक विश्व प्रसिद्ध संगीतज्ञ बने क्योंकि उनमें प्रतिभा थी। सच है, वे थिएटर, आर्ट और संगीत पसंद करते थे, लेकिन वे स्टेज पर जाना पसंद नहीं करते थे और स्टिक फिगर के अलावा कुछ नहीं बना पाते थे और पियानो बहुत धीरे सीख रहे थे। लेकिन प्रतिभा की कमी को दृढ़ संकल्प ने पूरा कर दिया। जब वे 15 साल की उम्र में संगीतज्ञ बनने का सपना देखते थे, वे लाइब्रेरी जाते थे, उस विषय पर कोई किताब निकालते थे और उसे याद कर लेते थे। अपने कानों को प्रशिक्षण देने के लिए उन्होंने लिप्जिग ऑर्केस्ट्रा के एक वायलिन वादक से संगीत की मूल चीजों को सिखाने का निवेदन किया और हार्प को छोड़कर हर ऑर्केस्ट्रा वाद्य यंत्र को सीखने लगे। उन्होंने कई सफल संगीतज्ञों के साथ काम का अध्ययन किया, जिसमें बेथोवन भी थे।
ताकि वे किसी आवाज को पकड़ना सीख सके। तब भी वैगनार की शुरुआती धुनें बेकार थी। उनके पहले श्रोता हंसते रह गए। परेशान होकर 17 साल के लड़के ने थिएटर से बाहर की ओर रुख कर लिया, ये देखने के लिए कि वे क्या गलत कर रहे हैं। वैगनार ने एक लोकल चर्च संगीतज्ञ का नजरिया मांगा। उन्हें बताया गया कि कुछ नई कोशिश करने से पहले उन्हें मूल चीजों की अच्छी तरह समझ विकसित करनी होगी। वे बैक एंड मोजार्ट की हर पंक्ति को पढ़ने लगे ताकि एक संगीत की धुन की रचना कर सके। दूसरा मौका मिलने पर श्रोताओं ने उनका काम पसंद किया और उनका काम शुरू हो गया। कहीं से भी आइडिया मिलने की तलाश में वैगनर एक बार लंच के बाद संगीत लिखने बैठे। नीचे एक पड़ोसी ने टीन के एक पत्ते को हथौड़े से मारना शुरू किया, जिससे भारी आवाज पैदा हुई। रुकने या छोड़ने के बजाय उन्होंने आवाज पर ध्यान केंद्रित किया और अपने संगीत को उस रैकेट से मिलाने लगे। वे हिस्सा वैगनर की प्रसिद्ध ओपेरा सिगफ्रिड में एक बड़ा दृश्य बन गया। बिल रशेल, जिसके बारे में माना जाता है कि वो हर समय के बास्केटबॉल के सबसे बड़े डिफेंसिव खिलाड़ी थे, उन्होंने कहा है कि उन्हें कई गेम इतने प्रगाढ़ और रोचक लगे कि उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ा कि कौन जीता या हारा। उन्हें बस इस बात से मतलब था कि वो अपना सबसे अच्छा खेलें। फिलिप नाइट, नाइक के संस्थापक, इस बात के लिए आश्वस्त थे कि अपने बिजनेस को बढ़ाने का काम रोज एक बड़ी कंपनी को चलाने से ज्यादा अच्छा था, इसीलिए उन्होंने ये काम किसी और को दे दिया। बिल गेट्स और डोनाल्ड डेल ने भी वैसा ही किया। स्टीव जॉब्स एप्पल कंप्यूटर्स में काफी दिन रह गए, इसीलिए शेयर होल्डर द्वारा निकाल दिए गए, लेकिन बाद में कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए वापस आ गए और उन्होंने ऐसा किया भी। एक बेहतर तरीके की तलाश करें। लीडर सबसे बड़ी एक गलती करते हैं कि वे मान लेते हैं कि लोगों को एक दूसरे से बदला जा सकता है और उनमें कोई अलग गुण नहीं होते। हमें अपनी प्रतिभाओं और क्षमताओं को कई चीजों में ट्रेनिंग लेकर बढ़ाना चाहिए, लेकिन अपने आप को ऐसी स्थिति में नहीं डालना चाहिए जिससे हमारी सबसे अच्छी प्रतिभाओं और क्षमताओं को सहारा ना मिले। चेस्टर कार्लसन ने अपने हाथों में आर्थराइटिस के दर्द का इस्तेमाल करके एक ऐसी मशीन बनाई जिसे फॉर्चून पत्रिका ने एक बार कहा, इतिहास का सबसे सफल प्रोडक्ट। युवा चेस्टर की जिंदगी में जिम्मेदारी काफी पहले आ गई। 14 साल की उम्र तक उन्हें अपने असक्षम माता पिता को सपोर्ट करना पड़ा। उनकी माँ की मृत्यु हुई तब वे 17 साल के थे। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब वे 24 साल के थे। शुरुआती असफलताओं ने उन्हें संकल्प से भर दिया। वे काल्टेक चले गए, फिजिक्स में एक डिग्री ले ली और 82 फार्मों के जॉब ऑफर को ठुकराकर न्यूयॉर्क में बेल लैब्स में नौकरी में लग गए। सन 1933 में नौकरी छूटने पर उन्होंने अपने छोटे से अपार्टमेंट के किचन में अपने आइडिया पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। 1934 में कार्लसन का काम था अपने हाथों से चित्रों की नकल बनाना। हर रोज दर्द बढ़ता गया और वे कार्बन पेपर और मिमियोग्राफ को हटाने के रास्ते खोजने लगे। अक्टूबर 1938 में कार्लसन और उनके सहयोगी ऑटो कॉर्नी ने अपने पहले ऑफिस कॉपियर को बनाया। उनके आविष्कार को 20 कंपनियों ने ठुकरा दिया, जिनमें जनरल इलेक्ट्रिक, RCA और IBM भी शामिल थे। फिर हॉलिवुड ने उन्हें सन 1946 में खरीदा, जिसने सन 1958 में जेरोक्स नाम जोड़ दिया। पाठ, आशा और इच्छा करना काफी नहीं होते। बदलाव और तरक्की तभी आती है जब संकल्प शक्ति एक्शन में बदलती है। एक खराब सोच ही जिंदगी की सबसे बड़ी विकलांगता है। स्कॉट हैमिल्टन।